का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं लगातार कुछ दिनों से जो कांस्टेबल की भर्तियों के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं वो गुहार लगा रहे हैं और साथ ही साथ JKPSC की जो नोटिफिकेशन अभी हाल ही में निकलने वाली है उनके लिए गुहार लगा रहे हैं कि ये कह रहे थे हम जो ओवर एज हो गए हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। लगातार आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने रिक्रूटमेंट निकाली 8 साल के बाद तो उसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं का क्या दोष है, आखिर उनकी क्या गलती है। उसी के साथ साथ उन्होंने पूरे प्रमाण भी लाए कि अगर बाकी यूटीज़ या बाकी स्टेट्स में एज रिलैक्सेशन मिली है क्योंकि कोविड-19 का वो दौर था जबकि हर कोई ग्रस्त हुआ था उससे और हर जगह पर काफ़ी कामकाज के चलते लोगों के व्यवसाय में काफ़ी फ़र्क पड़ा था। उसी के चलते मद्देनज़र रखते हुए कई जो लोगों के एग्ज़ाम थे उन्हें ग्रेस मार्किंग के माध्यम से उन्हें प्रमोट किया गया। कई जगहों की ऐसी चीज़ें देखने को मिली। पर वहीं पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर में के युवा जो है आज भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि उन्हें आखिर क्यों इस हक से वंचित रखा जा रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो बाकी यूटीज कल भी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से युवाओं ने कहा वी वांट जस्टिस के कांस्टेबल और JKPSC की जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है उसमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर बात करें 8 साल के बाद कांस्टेबल की अगर पोस्टें निकली है, भर्तियां निकली हैं तो उसमें उन युवाओं का क्या कसूर। अगर सरकार ने देरी की है तो सरकार को ही कंपनसेट करना चाहिए। वो नौकरी नहीं मांग रहे बल्कि मौका मांग रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो 1 दिसंबर को जो इसका यानी कि टेस्ट होने जा रहा है उसकी डेट आते ही युवा में और परेशानी का आलम आ गया। उसी के चलते बताना चाहेंगे डिविजनल कमिश्नर ने कांस्टेबल के चयन की व्यवस्था की समीक्षा की। बताना चाहेंगे डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने आज 3 श्रेणियों में कांस्टेबल पदों को भरने के लिए जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी JKSSB द्वारा आयोजित की जा रही OMR आधारित परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी। बताना चाहेंगे भरे जाने वाले जो पद हैं सशस्त्र IRP कार्यकारी SDRF एक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और दूर संचार और फोटोग्राफर 2 अन्य श्रेणी है। बैठक में JKSSB की अध्यक्ष इंदु कंवलचीप SP मुख्यालय जम्मू और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया जबकि जम्मू संभाग के जिलों के SSP के साथ डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। बैठक में परीक्षाओं के निष्पक्ष और साथ ही साथ सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर उठाए जाने वाले उपायों पर चर्चा की गई। विवरण देते हुए चेयरपर्सन JKSSB ने बताया कि बोर्ड ने गृह विभाग में कांस्टेबल पदों के खिलाफ चयन के लिए OMR आधारित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं पर बताना चाहेंगे श्रेणी 1 के लिए संभावित परीक्षा तिथियां 1 दिसंबर 2024 है, श्रेणी 2 के लिए 8 दिसंबर और श्रेणी 3 के लिए 22 दिसंबर 2024 जो तिथियां हैं वो तय की गई हैं। उन्होंने परीक्षाओं के सफल यानी संचालन के लिए पूर्व सुरक्षा कानून और साथ ही व्यवस्था बनाए रखने रसद सहायता प्रावधान के लिए सभी संभव उपाय करने की ओर जोर दिया है। SSP को प्रत्येक केंद्र पर तलाशी और अन्य व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त संख्या में पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डिवीजनल कमीशन ने संबंधित DC को परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति, पानी की आपूर्ति और अन्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराने और ये सुनिश्चित करने की निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने DC को प्रत्येक केंद्र के लिए पर्यवेक्षकों या मजिस्ट्रेटों को नामित करने का भी निर्देश दिया है। यानी एक तरफ युवा जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो 1 तारीख को कांस्टेबल की परीक्षा होने जा रही है वो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव किया जाएगा और यानी कि एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उन युवाओं ने भी यही कहा था तिथियां भले ही आप यही रखिए पर उन्हें एक मौका दीजिए। पर इसकी तरफ ना ही विपक्ष को सामने आ रहा है ना ही विपक्ष की कोई यानी कि कोई भी इसे रिव्यूज़ आए हैं या ही सत्ता पक्ष जिसमें उमर अब्दुल्ला CM है उन्होंने कहा था कि इन पर पूरा गौर किया जाएगा। उन तक ये बात पहुंच गई है। अब कुछ ही दिन रह गया यानी कि नवंबर है, 1 महीना रह गया युवाओं के पास पर कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। उसके बावजूद भी ये युवा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से LG मनोज सिन्हा जी तक और साथ ही साथ CM जो उमर अब्दुल्ला उनके तक, डिप्टी CM जो सुरेंद्र चौधरी जी तक और साथ ही साथ विपक्ष के जितने भी 29 जो विधायक है जम्मू के उन तक ये बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई हमारा मसीहा बने और हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए। और मौका कहीं ना कहीं मिलना भी चाहिए युवाओं को क्योंकि लगातार 8 साल के बाद भर्तियां निकली हैं और भर्तियां
निकली जिन युवाओं ने उम्मीद लगाई थी, जो अब ओवर एज हो चुके हैं। अगर जिनकी उस समय उम्र जो थी 22 साल थी या 21 साल थी, अब वो 29 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो खुद सोचिए क्या वो इस पोस्ट के लिए, भर्तियों के लिए एलिजिबल होंगे। उन्हें कम से कम ज़रूर, अगर बाकी यूटीज़ में, बाकी राज्यों में अगर वहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसी क्या आपदा है। जब भी हमारे बच्चों की इस तरह से युवाओं की भर्तियाँ निकलती हैं तो उन्हें वो चीखते हैं, चीखो पुकार करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर कोई भी सुनवाई नहीं है। पर अब एक चुनिंदा सरकार है और चुनिंदा सरकार से बात करना या उन तक बात रखना युवाओं का अधिकार है। अब देखना है उमर अब्दुल्ला जी की जो सरकार है किस तरह से इसमें हस्तक्षेप करती है, किस तरह से इन युवाओं की मदद करती है और ये बात जो है एलजी मनोज सिन्हा जी तक पहुंचाती है और एलजी मनोज सिन्हा जी तक केंद्र तक पहुंचाते हैं। फिलहाल ये युवाओं के भविष्य का एक मसला है जो वाकई गंभीरता से लेना चाहिए, पर कोई भी नेता इस पर बात करके राजी नहीं है। कहीं कुछ शायद आपने अप्रोच भी किया होगा, पर इस पर बात करके कोई राज़ी नहीं है। बस ये कहते हैं हो जाएगा, करना होगा, पर करना किसने ये अभी तक हमें भी नहीं पता चला। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं कांस्टेबल की परीक्षाएं और पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए डिवकाम जो कि उन्होंने मीटिंग ली रमेश कुमार जी ने, जिसमें आला अधिकारी बैठे, JKSSB के बैठे थे, SSP जम्मू बैठे थे और पूरी तरह समीक्षा की जा रही है कि किसी भी तरह का वहाँ पर यानी कि निष्पक्षता से ये एग्ज़ाम हो। क्योंकि आपने देखा जब भी इस तरह की रिक्रूटमेंट होती, कई भी पहले जो हुई हैं, साथ ही घोटाले भी आते हैं, पर घोटाले ना हो, इस तरह के सवाल ना उठे, पूरी तरह से निष्पक्षता से एग्ज़ाम्स को करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और पूरी तरह से सुचारू रूप से एग्जाम पाए तकमील तक पहुंचे उसकी भी इंतजाम में लगी है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के आला अधिकारी भी। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।